वो 4 कैटेगरी का होता है। रेकरिंग 4 कैटेगरी का होगा। एक है कि अगर 0.3 पर रेकरिंग है तो इसको हम बोलते हैं कि ई रेकरिंग हो गया। इसको क्या बोलते हैं कि रेकरिंग है, ई रेकरिंग है सर, रेकरिंग 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 है। दूसरा हो सकता है कि आपको दशमलव के पहले वाले पर रेखा पर रेकरिंग है, इसे हम आपको प्यार से नाम बताए थे कि इसको मनटीसा बोल दीजिएगा। इसको क्या बोल दीजिएगा सर? मनटीसा, मनटीसा। और तीसरा हम आपको बताए, तीसरा कि अगर बोर्ड मास में अगर रहे, बोर्ड मास में 3/4 -7 -8 बोर्ड मास में अगर ऐसे रेखा रहे तो इस रेखा को हम बोलते हैं रेखा कोष्ठ। इस रेखा को लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्ठ बोलते हैं, रेखा कोष्ठ बोलते हैं। चौथा कैटेगरी हम आपको बताया कि अगर रोमन डिजिट पर ऐसे रहेगा रेखा तो इस रेखा का मतलब ये 1000 हो गया। तो ये रेखा के अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ये रेखा है जो 4 अलग अलग स्थान पर आएगा, और ये जो रेखा रेखा वो रेखा नहीं जो आप लोग रेखा को समझ रहे हैं, हम उस रेखा को बताने। ये मंगटीका कौन बोला है? आरती दीदी। दीदी मंगटीका, देखो दीदी के कहां सोच है, लेकिन वो दीदी है नहीं, वो दीदी है नहीं। हाँ मनोज जी, एक फाइल लगा दो लेट और ऑफिस के लिए फटाफट। सर मैं आपके दीदी है नहीं, बहुत बड़ा भाई। और रेकरिंग का मतलब हो गया 9। आई मनटीसा, और मनटीसा का मतलब माइनस होता है, घटाव होता है। मनटीसा का मतलब ये घटाव हो जाता है सर, घटाव। ये घटाव हो गया, माइनस हो गया, घटाव हो गया। और ये जो रेखा कोष्ठ, सबसे पहले बोर्ड मास में हम रेखा कोष्ठ का क्रिया करते हैं, इसके बाद कोई आगे बढ़ा करके दूसरा हम लोग क्रिया करेंगे। रेखा कोष्ठ, स्मॉल कोष्ठ हो गया, छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। और ये वाले हो गया 1000। रोमन डिजिट पर अगर आप रेखा खींच दिए वो 1000 में, जैसे 5 पर है तो इसको हम बोलेंगे 5000। तो ये चारों अलग अलग स्थान से अलग अलग नाम से पुकारे जाएंगे, आप लोगों को पता होगा, है ना? पता। बफरिंग हो गया विनोद, ये कितना बढ़िया से चल रहा है। कैसे कैसे लोग हैं जी, तुरंत कह देते हैं कि बफरिंग हो रहा है। कोई बफरिंग नहीं, बहुत एकदम बढ़िया चल रहा है। आप लोग शेयर नहीं लेकिन कर पा रहे हैं, शेयर करिए सर, और एकदम मजा लेकर के पढ़िए। जुड़ाइए जुड़ाइए सभी अपने अपने को। अब बात को समझिए, हम लोग को तो रिपीटिंग डेसिमल है। रेकरिंग का मतलब 9 होता है, रेकरिंग से सवाल आता है। कहीं भी हम लोग को रेकरिंग को चेंज करना है, रेकरिंग को चेंज करना है तो 0.3 है ना, इसको हम कहेंगे कि रेकरिंग का मतलब 9 3/9 हो गया। 3/9 को 1/3 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर इस तरीके से अगर 0.02327 पर रेकरिंग है, अगर 2 लास्ट पर 2 डिजिट पर रेकरिंग है ना, तो हम कहेंगे कि सर 273 लिख देंगे। 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 बार 9 देंगे। 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 0 देंगे। और जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसे हटा देंगे, क्योंकि परिवार के सदस्य रहा ही नहीं, तो उसको सदस्यता से हम क्या कर देंगे? समाप्त। सदस्यता समाप्त कर देंगे, सदस्यता को कर देंगे समाप्त। तो सदस्यता समाप्त कर देंगे, रेकरिंग हटाने का तरीका हो गया। थोड़ा सा और हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट समझेंगे, एकदम मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट पढ़ करके। हम आपको कहे हैं, याद होगा कि सर कभी भी टर्मिनेटिंग कब होगा? टर्मिनेटिंग होने के लिए 3 कंडीशन होना है। कोई भी नंबर में यदि 2 के पावर रहेगा बेस में, अगर हर में 2 के पावर कोई भी रहेगा, भाग करेंगे तो वो शांत दशमलव हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। हम लोग टर्मिनेटिंग का कंडीशन याद रखेंगे, रिपीटिंग तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? कि जब कोई भी नंबर में 2 के पावर से भाग करेंगे वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर हो और सिर्फ 5 के पावर कोई संख्या हो, भाग करेंगे 5 के पावर से, वो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहीं ना कहीं जाकर समाप्त हो जाए। तीसरा कंडीशन हम आपको बताए हैं कि कोई बहुत बड़ा नंबर हो और उसमें 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए, 2 या 5 दोनों एक साथ आ जाए, तो भी वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा, तो भी वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए 3 कंडीशन है, और ये 3 कंडीशन के अलावा कोई भी है वो रिपीटिंग डेसिमल में होगा। ये 3 कंडीशन को छोड़ करके बाकी अगर कोई नंबर ये 3 कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो होगा ना, सबका सब नंबर, वो सबका सब नंबर रिपीटिंग डेसिमल होगा, पुनरावृत्ति होगा, आवर्ती दशमलव होगा। तो ये 3 कंडीशन कौन है? कहिएगा कि या तो 2 के पावर से भाग किया जाए, या तो 5 के पावर से भाग किया जाए, या तो 2 या 5 दोनों के पावर एक साथ सम्मिलित करके भाग किया जाए, तब टर्मिनेटिंग होगा। और बाकी के बाकी सबका सब क्या हो जाएगा? रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हम यहाँ चेक करने जा रहे हैं, हम कहेंगे कि सर कितना चेक करते रहे ओल्ड होल। यहाँ हम देखें कि यहाँ 2 और 3 है, तो 2 के साथ 3 क्या कर रहा है? 2 कह रहा है कि नहीं हमारा पड़ोसी 3 हो ही नहीं सकता, जब भी हम शामिल होंगे तो 5 के साथ। 5 कह रहा है कि जब भी हमें पड़ोसी होना है तो 2 होना है। ये 3 आ गया तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं, रिपीटिंग होगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सबका सब कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे, आगे बढ़िए। इसका 360 के गुणनखंडों की संख्या, बहुत बहुत बेहतरीन यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछता है, और सब कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। 360 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए आप सबसे पहले जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना विनोद, एकदम कमेंट बंद। 360 को अगर हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना है, प्राइम बेस में लाइएगा। प्राइम बेस में लाने के लिए कोनो चिंता की बात नहीं है, बचपन वाले से नियम से हम लोग निकाल देंगे। 2 से भाग कर देंगे 180, फिर 2 से भाग कर देंगे 90, फिर 2 से भाग कर देंगे 45, फिर हम 3 से भाग कर देंगे तो 15 बार में कट गया, और फिर 3 से भाग कर देंगे 5 बार में। 2 आ गया है 3 बार, 3 आ गया है 2 बार, 5 आ गया है 1 बार। तो प्राइम बेस में लाए हैं तो 2 हो गया है 3 बार, 3 आ गया है 2 बार, 5 आ गया है 1 बार। तो कोई भी नंबर को अगर कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, या कोई भी नंबर को हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, तो सबसे पहले आपको प्राइम बेस में लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्राइम बेस में इसे लाए, और प्राइम बेस में लाकर के हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 मान हम लोग सबसे पहले समझेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका क्या होगा? दूसरा हम लोग समझेंगे और नंबर ऑफ फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड। ये विषम गुणनखंड लिख देते हैं हिंदी में भी, क्योंकि बहुत सारे भैया हमारे हिंदी भाषी हैं, हम भी हिंदी है, कोई अंग्रेजी नहीं, कोई अंग्रेजी में नहीं। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। और एक होता है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक होता है ENF, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ये सभी तीनों का तीनों आप कमेंट बॉक्स में छापिए, तीनों का तीनों। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया TNF, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तीनों का तीनों सबका सही होना है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप दीजिए। तो आप कहिएगा सर कमेंट बंद, जिनको नहीं पता है एक बात समझ लीजिए। अगर टोटल गुणनखंड की संख्या निकालना है, पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिएगा। बेस होना है हमेशा प्राइम, और प्राइम नंबर में 1 बढ़ा करके हम गुना कर देंगे, तो पावर में 1 बढ़ा दिए 3 में 1 बढ़ा दिए 4 हो गया, पावर 2 है 2 में 1 बढ़ा दिए 3 हो गया, और पावर यहाँ 1 है 1 में बढ़ा दिए 2 हो गया। गुना कर दिए 4 दिया 12 दूना 24, टोटल गुणनखंड की संख्या 24। कभी कभी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तब विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 के पावर को छोड़ देंगे, 2 के पावर को छोड़ देंगे और बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके गुना करेंगे। विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो 2 के पावर को छोड़िए और बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके गुना करिए। तो 2 के पावर को छोड़ने जा रहे हैं,
बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा देंगे, 2 के पावर 1 बढ़ा दिए 3 और 5 के पावर 1 बढ़ा दिए तभी हो गया 2, 3 और 2 कितना हो गया 3 दूना 6। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 24 में से 6 घटा सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में डायरेक्ट हम लोग को कोई भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, डायरेक्ट सम संख्या की कुल संख्या निकालना हो, तो आपको 2 के पावर को ज्यों का त्यों, सिर्फ 2 के पावर में ज्यों का त्यों लिखेंगे और बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। 3 या 9, 9 दूना 18। यहाँ आप नोट में करके लिख सकते हैं कि सिर्फ 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 2 के पावर में, सिर्फ 2 के पावर में, सिर्फ 2 के पावर में, पावर है भैया, पावर है, 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, जोड़ना है, सिर्फ लगा हुआ है, सिर्फ लगा हुआ है, सिर्फ 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ करके गुना करना। हम लोग को तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना था और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए। 250